स्वागत है आपका पॉलिटिकल एक्सप्रेस में। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हुए राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव को लेकर जिस तरीके से प्रत्याशियों के चयन में जातीय समीकरणों पर सभी पार्टियों ने अपना ध्यान दिया था और एक तरीके से ये सारी की सारी घटनाएं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी जातियों को लुभाने की एक प्रक्रिया ही मात्र थी। अब जाकर के राज्यसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और विधानसभा परिषद के सदस्यों का चयन भी हो चुका है और अब इन दो चुनावों के संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग ने आज पटना में सभी पार्टियों के साथ सर्वदलीय बैठक आयोजित की, जिसपे विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की गई। चर्चा के दौरान भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल तो उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद थे, तो वहीं जदयू की ओर से ललन सिंह, आरसीपी सिंह और जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। तो वहीं आरजेडी और तमाम वाम दल के साथ साथ राष्ट्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। भाजपा ने जहां मांग रखी चुनाव आयोग के सामने कि विधानसभा चुनाव और कोरोना काल को देखते हुए डिजिटल रैली की अनुमति चुनाव आयोग दे और डिजिटल रैली के ही माध्यम से चुनाव को संपन्न करवाया जाए, तो वहीं भाजपा ने यह भी कहा कि डोर टू डोर भी संपर्क करने के नेताओं को आदेश दिए जाए। लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिस तरीके से संक्रमण का प्रकोप चल रहा है, तो इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नामक नियम भी चुनाव आयोग लोगों को मार्गदर्शित करे। तो वहीं जदयू ने सीधे तौर पर एक मांग रखी है चुनाव आयोग के सामने। जदयू का मानना है, आरसीपी सिंह और ललन सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि एक फेज में ही चुनाव को संपन्न करवाया जा सके, जो कि बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा होता नजर आ रहा है और शायद ही चुनाव आयोग एक फेज में पूरे बिहार में चुनाव करवा सके, क्योंकि 243 सीटों के लिए बिहार में चुनाव होने हैं और इसमें बहुत सारे क्षेत्र नक्सल प्रभावित और सुदूरवर्ती क्षेत्र भी होते हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि 1000 की संख्या वाले बूथों में 1000 की संख्या के मतदाताओं के लिए बूथ तैयार किए जाए। इसके बाद बूथों की संख्या बढ़नी भी निश्चित हो चुकी है, जिसको लेकर के अब ईवीएम भी पहुंच चुका है, जिसके लिए प्रशिक्षण का दौर चल रहा है। तो वहीं विपक्ष की बात करें तो राजद की ओर से जगदानंद सिंह और भोला यादव मौजूद रहे। राजद ने पूर्ण तौर पर डिजिटल रैली की मुखालफत की है और डिजिटल रैली के विरोध में कहा है। तो वहीं वाम दल ने कड़े शब्दों में कहा है कि वो हमेशा ही डिजिटल रैली के विरोधी रही है और डिजिटल रैली के विरोध में ही बात करेगी। डिजिटल रैली चुनाव के दौरान होनी नहीं चाहिए। नेताओं को सीधे तौर पर डोर टू डोर कैंपेन और पब्लिक रैली करने की अनुमति दी जाए। हालांकि कोरोना काल में ये होता नजर नहीं आ रहा है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग किस तरीके से सभी पार्टियों के बातों को वाद विवाद के बाद अपने पटल पे रखता है और एक सभी पार्टियों के लिए एक नया नियम बना करके सामने लाता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है, जिस पर सभी पार्टियां सहमत हो सके। हालांकि आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है वो विधानसभा चुनाव को लेकर के पहली बैठक थी। हो सकता है इसके बाद चुनाव आयोग अन्य बैठकों के दौर को भी चलाए, जिसमें सभी पार्टियों के साथ आम सहमति बन सके। राजनीति से जुड़ी तमाम इस तरीके की जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कितना मिनट हुआ?